नमस्ते साथियों, जनलोक प्रतिष्ठान की ओर से सुनंदा कदम सभी पीएसएल निवेशक, जनलोक प्रतिष्ठान की नेशनल, राज्य और जिला कृति समितियां, उनके पदाधिकारी तथा जनलोक प्रतिष्ठान के हितचिंतक आप सभी को जनलोक प्रतिष्ठान की ओर से नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के मन में ये सवाल है कि जनलोक प्रतिष्ठान पीएसएल के मैटर में कार्यरत नहीं है, लेकिन जनलोक प्रतिष्ठान कोविड की सिचुएशन में भी जूम मीटिंग जेपी ऐप के माध्यम से पीएसएल निवेशकों के साथ जुड़ा था। आज लगभग 2 साल के बाद मैं आपके सामने जनलोक की लीगल प्रोसेस लेकर आपके सामने आई हूँ। तो उस बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ कि जनलोक प्रतिष्ठान ने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक क्या क्या किया। तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जनलोक प्रतिष्ठान ने 2016 में रिट पिटीशन दाखिल किया, लेकिन 2017 में जनलोक प्रतिष्ठान ने ये रजोकरी के बारे में, एक रजोकरी की प्रॉपर्टी थी उसके बारे में एक आईए दाखिल किया था 2017 में। दूसरा जो आईए है, जनलोक प्रतिष्ठान ने 113 प्रॉपर्टी जो कम दाम में बेची गई थी उसके लिए जनलोक प्रतिष्ठान ने आईए दाखिल किया है। उसका नंबर है 107462। इस आईए का नंबर है और वो रजिस्टर हुआ है। तीसरा जो आईए है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सेबी ने पोर्टल ओपन किया था, उस पोर्टल में बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो रही थी, लेकिन सेबी को लेटर भेजने के बाद भी कुछ भी पोर्टल पे चेंजेस नहीं हुए। इसलिए हम लोगों ने 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जो समस्या आई थी उस समस्या के लिए एक आईए दाखिल किया था। उस आईए का नंबर है 110474। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि हमारी सभी प्रॉब्लम्स इस आईए में हमने दाखिल किए, जो कि फर्स्ट सर्टिफिकेट, लास्ट रिसीट, बाकी के जो हमारे डेथ क्लेम है, नेम करेक्शन है, सब कुछ दिया था। और चौथा आईए हमारा है कि पोर्टल के संदर्भ में जो प्रॉब्लम हमारे पास आई थी, मतलब उसके लिए भी हमने फिर से आईए दाखिल किया था। वो भी आईए को नंबर मिला है। और एक आईए हमने दाखिल किया था 2021 में। ये आईए हमने दाखिल किया था कि जो लोगों को अभी पोर्टल में हमने जो कुछ दिया था, मतलब कि हमारा सेबी ने पोर्टल ओपन तो किया था, लेकिन पोर्टल में हमारे सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के क्लेम लिए थे। मतलब हमारे जो क्लेम अपलोड हुए सेबी के पोर्टल पे ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सेबी के सामने रखे। लेकिन हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था कि एक्नॉलेजमेंट, डेथ, एंडोर्समेंट, नेम करेक्शन, फिर ये फर्स्ट सर्टिफिकेट, लास्ट रिसीट, ये जो था, इसके बारे में हमने बहुत बार बताने के बाद भी पोर्टल में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे। इसलिए हमने फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में हमारे सभी प्रॉब्लम का आईए दाखिल किया है। उसका नंबर है 107705। आप देख सकते हैं, उसको नंबर भी मिला है। और ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोगों ने रखा है। मतलब कि हमारा जो एक्नॉलेजमेंट का जो प्रॉब्लम है, वो एक्नॉलेजमेंट का प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल है और वो पोर्टल पे नहीं जाएगा तो हमारे सभी इंडिया के सभी लोगों को हमने पता किया है, मतलब सभी संगठन या सभी लोगों को हमने पूछा, तो कम से कम ये एक्नॉलेजमेंट का क्लेम जो है वो कम से कम 60% है। तो हमें सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का पेमेंट मिलना चाहिए क्या? हमारे जो एक्नॉलेजमेंट का क्लेम है वो बहुत बड़ा क्लेम है, ये भी हमें मिलना चाहिए, लेकिन पोर्टल में नहीं लिया जा रहा है। तो इसके लिए हमें सब मिलकर, हम सब पीएसएल के निवेशक मिलकर एक साथ जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। आपकी सबकी तकरार आने के बाद हम ये फिर से हमारे डेटा के साथ रखेंगे। दूसरी बात है कि अभी जो चल रहा है सभी जगह पीएसएल की प्रॉपर्टी इलीगल सेल हो रहा है। पीएसएल की प्रॉपर्टी का मतलब कि गैर कानूनी प्रॉपर्टी बेची जा रही है सभी जगह, पूरे इंडिया में। तो इसके लिए हम सिर्फ इधर उधर बातें करके नहीं चलेगा, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक आईए दाखिल किया है 108618। उसको भी नंबर मिला है। उसमें सभी स्टेट से एक एक प्रॉपर्टी का हम एग्जाम्पल के तौर से एक एक प्रॉपर्टी के डिटेल हमने डाले हैं और उस डिटेल में
हमने जो गैर कानूनी प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने की रिक्वेस्ट की है कि ये प्रॉपर्टी, क्योंकि पीएसएल का पेमेंट हमें प्रॉपर्टी बेचकर ही मिलेगा। हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मतलब कि जनलोक प्रतिष्ठान पहले दिन से बोल रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी बचनी चाहिए, प्रॉपर्टी का सेल सही तरीके से होना चाहिए और गैर कानूनी प्रॉपर्टी बेची जानी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम पहले दिन से कर रहे हैं, कानूनी प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोढ़ा कमेटी के नाम पर भी लेटर बना के लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो उसके लिए अंकुश लगाना जरूरी था, इसलिए जनलोक प्रतिष्ठान ने सभी जगह से एक एक डॉक्यूमेंट लेकर सभी स्टेट से एक आईए लगा है सुप्रीम कोर्ट में। उसके ऊपर अभी तक हियरिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी ये सिचुएशन कोरोना की है। कोरोना की सिचुएशन में अभी फेस टू फेस कोर्ट अभी चालू नहीं हुआ है। फिजिकली चालू होने के बाद इसके ऊपर सब डिसीजन आ जाएंगे। दूसरी बात कि हमारे जो प्रॉब्लम है अभी सेबी को, लोढ़ा कमेटी को हम बताएंगे तो उसके ऊपर कुछ डिसीजन नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? तो हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए। हम सब मिलकर हमारे समस्या लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए। इसलिए जनलोक प्रतिष्ठान आप सभी को, आप सभी संगठन को, जो सुप्रीम मतलब कि जो बीकेसी मुंबई में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जिन जिन संगठनों ने जनलोक प्रतिष्ठान को सपोर्ट लेटर दिया है, वही सभी संगठन को मैं आह्वान करती हूँ जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से कि आपके पास मैंने जो अभी बताया एक्नॉलेजमेंट, एंडोर्समेंट, डेथ क्लेम, शादी के बाद नेम करेक्शन, फर्स्ट सर्टिफिकेट, लास्ट रिसीट, और दूसरा है कि जो आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर है, फटा है, गुम हो गया है, जला है, जो कुछ हुआ है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है, इसी प्रकार के सभी तकरार, सभी कंप्लेन आप जनलोक प्रतिष्ठान के पास भेज सकते हो। भेजने का आह्वान कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम सब मिलकर, हम अकेले कोई नहीं जा सकते, इसलिए हम सब मिलकर हमारी कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि हमारा ये क्लेम नहीं लिया गया है। इस क्लेम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ तो आदेश देना चाहिए, या सेबी लोढ़ा कमेटी को कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए कि हमारे ये क्लेम किस तरीके से लिया जाएगा। इसलिए हम अकेला कोई कस्टमर हमारा जा नहीं सकता, और हम सभी निवेशकों को, सभी संगठन को एक आह्वान करते हैं कि आपने आपकी कंप्लेन, आपकी तकरार आपके बैनर पे, आपके लेटर पैड पे देकर आप एक जिम्मेदार, एक पर्सन ने, जो अध्यक्ष होगा, जो चला रहा है संगठन, उन्होंने जिम्मेदारी लेकर एक एफिडेविट देकर हमें ये डेटा देना बहुत जरूरी है, और वो सभी डेटा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। रही दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो बात हुई, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पेमेंट आया, कितना बढ़ गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पेमेंट के लिए फेडरल कोर्ट ने सेबी को बताया कि जितना पेमेंट आया है, वो जितना पेमेंट आप बांटेंगे उतने पेमेंट का हिसाब किताब जनलोक प्रतिष्ठान को देना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक सेबी की तरफ से कुछ डिटेल नहीं आया, लेकिन हम लोग फरवरी में गए थे पिछले साल, तो ईडी के साथ, सीबीआई के साथ हमारी मीटिंग हो गई, और उस मीटिंग में उन्होंने भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया जनलोक प्रतिष्ठान को कि बहुत बढ़िया काम किया। क्योंकि गलत जो लोग थे, वो लोग जो बोल रहे थे कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये न करते हुए हमने किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन न करते हुए ये पेमेंट, इसलिए ये पेमेंट इंडिया में आ गया, और जनलोक प्रतिष्ठान को सीबीआई ने, ईडी ने रिकॉग्नाइज किया। इसका सभी श्रेय सभी पीएसएल निवेशक, सभी हितचिंतक, सभी हमारे कृति समितियां, इनका ये लोग पार्टिसिपेट है। क्योंकि जनलोक का अकेला बंदा कोई भी जाएगा और उसका रिकॉग्निशन होगा, तो ये सभी जनलोक प्रतिष्ठान का रिकॉग्निशन है। जनलोक प्रतिष्ठान पहले दिन से कानूनी वर्किंग कर रहा है और आगे भी करेगा, किया भी है, आगे भी करेगा, और सभी पीएसएल निवेशकों के हित के लिए सब काम करेगा। तो ईडी और सीबीआई ने जनलोक प्रतिष्ठान को सपोर्ट करने के लिए उस दिन एक आश्वासित किया है। जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, जो लोग अभी सामने से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ये लोगों को गैर कानूनी काम करना है, और गैर कानूनी काम करने के लिए लोगों का सपोर्ट लेना चाहते हैं लोग। उन्होंने एक कुछ तो एप्लीकेशन बनाया है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन मैं सभी को आह्वान करती हूँ कि ऐसा एप्लीकेशन आप कहाँ भी देंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि कानूनी तरीके से जाएंगे तभी हमारा पैसा मिलेगा, और ये सही रास्ता है,
सही डिसीजन है। और जन लोक प्रतिष्ठान पहले दिन से बोल रहा है कि कानूनी कार्य होना चाहिए, और आज भी बोल रहा है, कल भी बोलेगा। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी वही स्ट्रैटेजी हम सुप्रीम कोर्ट में बनाएंगे। मतलब कि जो डेटा हमने ऑस्ट्रेलिया में दिया था उस डेटा के हिसाब से हमने ऑस्ट्रेलिया की केस जीत ली जन लोक प्रतिष्ठान ने, और पूरे इंडिया को 2,500 से 10,000 तक जितना पेमेंट था उतना बांटा गया है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि हमारा नहीं मिला, लेकिन आपका भी मिलेगा, क्योंकि जितना पेमेंट था उतना उन्होंने बांटा होगा। शायद 385 करोड़ ऑस्ट्रेलिया से आया था, उसमें से कितना बांटा उसका डिटेल्स हमने सेबी लोढ़ा कमेटी की तरफ से आना भी है। और ऑस्ट्रेलिया का फेडरल कोर्ट में भी सेबी को फटकारा है कि हमें सही तरीके से हिसाब किताब चाहिए, और हमारे पास आने के बाद जन लोक प्रतिष्ठान की तरफ से आपको बताया जाएगा कि कितना पेमेंट आया है, कितना बांटा गया है, और किन किन लोगों की लिस्ट अभी बची है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेमेंट है देने का, बहुत ज़्यादा लोगों की लिस्ट है, लेकिन जब तक हम सब इकट्ठा नहीं आएंगे, हम सब हमारी तकरार लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि हमारा देना कितना है और हम लोग कितने हैं। सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, या बहुत बड़ा नंबर ऑफ कस्टमर, बहुत बड़ा नंबर ऑफ अमाउंट ऐसा बताया जा रहा है, इसलिए ये काम डिले हो रहा है। ऐसे अभ्यास के मतलब कि हमने जो स्टडी किया है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि इतना पेमेंट नहीं हो सकता, इतने लोग भी नहीं हो सकते। और आपको जो जन लोक प्रतिष्ठान ने आह्वान किया, आपने डेटा नहीं दिया, आपने आपका क्लेम डेटा मतलब कि आपकी कंप्लेन नहीं दी कि मेरा एक्नॉलेजमेंट का डेटा इतना बचा है। मेरे स्टडी के हिसाब से मैंने जो सोचा है, मैं जो देख रही हूँ इसके हिसाब से इसके अलावा दूसरा कौन सा भी रास्ता नहीं है। एक्नॉलेजमेंट का पेमेंट मिलने का कौन सा भी रास्ता नहीं। सोचो समझो, लोगों को बताओ, कस्टमर को बताओ कि ये डेटा देना चाहिए, मतलब कि हमारी कंप्लेन किसी के पास तो देनी चाहिए। कंप्लेन हम नहीं देंगे, जो संगठन सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग कर रहा है वही संगठन के पास कंप्लेन जानी चाहिए, और वही संगठन आपकी कंप्लेन लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बल के साथ जाएगी, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगा। क्योंकि पहला जो हमने एप्लीकेशन लगाया था उस टाइम जो जज है वहाँ के वर्किंग करने वाले चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने उस टाइम बताया कि जब पेमेंट आएगा तब आपके आए पर हम सोचेंगे, आपका जो क्लेम बचा है उसके लिए भी हम डिस्कशन करेंगे सेबी के कमेटी के साथ। तो मैं जो आज आप सभी को बता रहे हूँ, सभी जो स्ट्रैटेजी बनी है हमारी, हमने 8-9 तारीख को नेशनल कमेटी की एक मीटिंग ली थी, नेशनल कमेटी, स्टेट कमेटी। तो उस कमेटी में हमारा एक डिसीजन हो गया है कि हम जो क्लेम लेंगे, हम जो डेटा मतलब हम जो कंप्लेन लेंगे, तो वो कंप्लेन के लिए हमने 31 मार्च डेडलाइन रखी है। 31 मार्च तक आप लोगों की तरफ से कंप्लेन ली जाएगी, और वही कंप्लेन पूरी हम सुप्रीम कोर्ट में, फिजिकली सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा तो उसको हम डिवाइड करके सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। तो जन लोक प्रतिष्ठान ने इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाया है, उसमें लास्ट में, बाकी सब तो कॉलम आपको पता है, लेकिन लास्ट में हमने रिमार्क रीजन करके एक लास्ट वाला कॉलम बनाया, रिमार्क रीजन करके। तो उसमें आपको लिखना है कि एक एक्नॉलेजमेंट का क्लेम है, डेथ का है, नेम करेक्शन का है, एंडोर्समेंट का है, जो कुछ है, या सेबी के पास आपने सेबी के पोर्टल पे आपने डेटा अपलोड किया है, ऐसा जो कुछ आपका रिमार्क होगा, जो कुछ आपका रीजन होगा, वो रीजन आप इस कॉलम में भर सकते हैं, और बाकी के सब डिटेल देकर आपकी कंप्लेन आप जन लोक प्रतिष्ठान को भेज सकते हैं। हम हर एक संगठन को लेटर द्वारा सूचित करने वाले हैं कि आप किस तरीके से हमें कंप्लेन दे सकते हैं, कंप्लेन देंगे। हम एक आखिर आपको मतलब कि लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि जन लोक प्रतिष्ठान गए 7 साल से वर्किंग कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मिलेगा, गवर्नमेंट पेमेंट देगा, लेकिन कौन सा भी मैटर कानून में जाता है तब हमारी तरफ से जब कंप्लेन जाएगी, जो मांगेगा उसको मिलेगा।
ये तो कानून का रिवाज है, मतलब कानून वही सोचता है कि जो मांगेंगे उनको मिलेगा। तो हमने जो एम रखा था जन लोक प्रतिष्ठान ने कि हर एक कस्टमर को पेमेंट मिलना चाहिए, तो आप लोग साथ देंगे, आप लोग आपकी कंप्लेन देंगे, तभी हम आगे जाएंगे। जितने लोग हमारे साथ आएंगे वही जन लोग के होंगे, वही लास्ट कस्टमर होगा, क्योंकि हमारा एक एप्लीकेशन है लोढ़ा कमेटी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि लास्ट के कस्टमर तक पेमेंट मिलना चाहिए। लेकिन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट है आपके खुद के पास लेकर रखेंगे। हम आपके पास बहुत सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हैं, मतलब कि सभी का पोर्टल बंद होने के बाद आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी बहुत बचे हैं। तो ये सिर्फ आप लेकर बैठेंगे तो ये पेमेंट मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। इसके ऊपर भी सोचो। आपकी तकरार, आपकी कंप्लेन किसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने जानी चाहिए, सेबी के लोढ़ा कमेटी के पास जानी चाहिए, तभी उसके ऊपर सोचा समझा जाएगा, उसके ऊपर डिसीजन कुछ ना कुछ तो होगा और आपका पेमेंट मिलेगा। ये किसी के बहकावे में न जाते हुए आपको जो सही लग रहा है कानून की तरीके से, आप कौन सा भी लीगल एडवाइजर की भी सलाह ले सकते हो। मतलब कि आपको जो ये गलत लग रहा है तो आप एक लीगल एडवाइजर के साथ डिस्कशन करने के बाद भी सोच सकते हैं कि ये सही या गलत है। लेकिन जो लोग अभी लीगल एडवाइजर, हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हम इधर उधर जाकर बता रहे, गांव-गांव जाकर बता रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े लॉयर्स दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन वो गांव तक नहीं जाते हैं। ये ध्यान दे, इसके ऊपर ध्यान दे दो, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन जो लोग आपके पास दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भरोसा न रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमारा डिसीजन हमें लेना चाहिए। कोई गलत बता रहा है, कोई सही बता रहा है, लेकिन हमें किस रास्ते से जाना है ये आप सब लोग खुद सोच सकते हैं। मेरे नाम पे एक फेक एग्रीमेंट बना था बहुत सारे लोगों की तरफ से। लोगों को पता है कि मैंने कौन सी थी गुड़गांव की प्रॉपर्टी बेची है, उसमें से मैंने इतना इतना कमीशन लिया है, ऐसा कुछ तो एग्रीमेंट हमारे टीम में आया था इलेक्शन के टाइम। तो उस एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस एग्रीमेंट के ऊपर हमने एफआईआर बनाए हैं, एफआईआर दर्ज की है हमारे पुलिस स्टेशन में, सीपी ऑफिस में, और उसकी हर एक कॉपी हमने सुप्रीम कोर्ट को दी है, सीबीआई को दी है, ईडी को दी है, क्योंकि आगे जाकर इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक मतलब कि हमने जो किया ही नहीं तो हम सभी के पास दे सकते हैं। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। उसके लिए भी मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैडम के नाम पे एग्रीमेंट बना है, लेकिन ये मैडम के नाम पे नहीं बना है, तो ये जन लोग के नाम पे बना है, ऐसा हम सब लोग सोचते हैं। और हमारे सभी टीम ने, ये पूरे टीम ने डिसीजन लिया था कि हम इसके ऊपर एफआईआर बनाएंगे, और उस एफआईआर के अभी ये चल रहे, मतलब कि उसके ऊपर पुलिस स्टेशन से इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी के बाद जो कुछ पता चलेगा, जो कुछ सामने आएगा लास्ट में अंतिम पड़ाव में, तो आपके सामने रखा जाएगा। और ये कॉपी हमने सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट सभी के पास भेजी है। दूसरी बात यह है कि जो लोग अभी बोल रहे कि ये काम कर रहा है, वो सीनियर काम कर रहा है, वो सीनियर काम कर रहा है, लेकिन मेरा सभी को आप एक सवाल है कि आप सब लोग बोल रहे हैं कि कोई इतने दिन से सभी संगठन, सभी लोग बोल रहे हैं कि कोई मदद नहीं कर रहा है, मतलब कि, और जो सीनियर अभी सामने आकर मदद करना चाहते हैं उनके ऊपर मतलब कि एलिगेशन लगा रहे हैं। मेरा आह्वान है पूरे इंडिया के सभी सीनियर जो कुछ वर्किंग करना चाहते हैं, जो साथ देना चाहते हैं, जिनके पास कोई जानकारी है, तो हम सबके साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार है। मेरे हाथ में चूड़ियाँ हैं, लेकिन जो डिस्कशन करने के लिए बैठने वाला है, जिसको लग रहा है कि एक गलत है सही है, तो आप सामने बैठकर बात करो। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ कि सामने बैठकर बात करो। जिसको जो लग रहा है, अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं कि 6 साल के बाद, जो लोग अभी सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, तो 6 साल के बाद ये लोग मान रहे हैं कि लीगल तरीके से पेश होना चाहिए। पीएसएल मैटर में लीगल तरीके से पेश होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कौन सा भी काम, जो काम हम लोग कर रहे हैं तो सही तरीके से काम करने वाले लोगों का ग्रुप अलग होता है, गलत काम करने वाले लोगों का ग्रुप अलग होता है। ये नियति का नियम है।
कानून की बात सोशल मीडिया पर बात करने से आगे नहीं जाती, तो उसका सॉल्यूशन कानून से ही निकलता है। मतलब कि जो कोर्ट हमारे लिए वर्किंग के लिए रखा है उस कोर्ट में जाकर सॉल्यूशन निकलता है। आवाज़ ऊंची करके किसी का 100 बार नाम लेकर खुद ने किए हुए कर्म मिटे नहीं जा सकते। और वीडियो डालकर धमकी देने से पहले खुद के संगठन का काम, आपके खुद के संगठन के काम पर ध्यान देना जरूरी है। कोई कुछ बता रहा है किसी का, हम सुनकर हम गलत डिसीजन पर गलत वीडियो बना के लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। जनलोक प्रतिष्ठान कानूनी तरीके से पीएसएल का 2016 से काम कर रहा है। ये हमें चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा इंडिया जानता है। बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारे संगठनों ने अपनी अपनी दुकान बंद कर दी, बहुत सारा चंदा इकट्ठा कर लिया, लेकिन कानून से कुछ भी काम नहीं किया। और आज जाग रहे, आज लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे। आपको जो कुछ करना है, आपके पास जो कुछ एविडेंस है, आपके पास जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा एक डायरेक्टर बन के आया था, बहुत लोगों को गुमराह कर रहा था। मैंने उनको भी उस टाइम बताया, सभी संगठन एक साथ गुजरात में थे उस टाइम, मैंने उनको बताया था। ध्यान में होगा सभी के, क्योंकि मैंने उनको भी बताया था कि आपके पास आप पैसे दिलाना चाहते हैं लोगों को, तो लोढ़ा कमेटी के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, आपके पास जो कुछ है वो लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, आपको जवाब मिलेगा। वही मैं आज भी सभी को बता रही हूँ। जो लोग चिल्ला के जनलोक का नाम लेकर वीडियो बना रहे, क्योंकि जनलोक के नाम की वीडियो बनेगा तो सब लोग देखेंगे, ये सबको पता है। सिर्फ जनलोक का सहारा लेकर खुद को रोशन करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो कुछ एविडेंस है, जो कुछ आपके पास है, वो लेकर कानून में जाओ, कानून आपको न्याय देगा। इधर उधर सोशल मीडिया में बोलकर या सोशल मीडिया की बड़ी आवाज में किसी का नाम लेकर आप बात जो कर रहे हैं, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जनलोक प्रतिष्ठान जो 5-6 साल से काम कर रहा है, तो बोगस संगठन नहीं है। जनलोक प्रतिष्ठान का जो मेंबर है उसको जनलोक प्रतिष्ठान को सवाल पूछने का डेफिनेटली राइट है, लेकिन जनलोक प्रतिष्ठान जो संगठन बना है वो कानून के दायरे में बना है। आगे जाके कानून से ही बना है, कानून से ही चलने वाला संगठन है। और हर साल ऑडिट होता है जनलोक प्रतिष्ठान का। जो जनलोक प्रतिष्ठान के संविधान से बनी हुई जो घटना है, उस घटना के हिसाब से जनलोक का संगठन चल रहा है। और जनलोक प्रतिष्ठान 5 साल के बाद इलेक्शन भी होता है, उस तरीके से जनलोक प्रतिष्ठान चल रहा है। बाकी संगठन किस तरीके से चल रहे हैं, उनके पास क्या है, वो कैसे चला रहे हैं, उनके पीछे जिस राज्य से वो बने हैं उनके कितने साथी उनके साथ हैं, ये उनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। किसी के ऊपर हम जब उंगली उठाते हैं तो एक उंगली उसके ऊपर उठती है, लेकिन 3-4 उंगलियां खुद के पास जाती है। इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और जनलोक प्रतिष्ठान का नाम लेकर चैनल चलाएंगे तो सब लोग देखते हैं, खुद का नाम रोशन तो कर रहे हैं, लेकिन और आपको सभी को लग रहा था कि पहले दिन का ये करो, ख्याल देखो, मतलब कि 2016-17 की बात है। तो मैं चिल्ला कर सभी संगठन वालों को बता रही थी कि हमें कानूनी तरीके से जाना चाहिए, लेकिन कोई साथ में आना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि कानून में काम करना इतना आसान नहीं है। खर्चे का काम तो है, लेकिन दिमाग भी चलाना लगता है। लेकिन आप लोगों को ये करना नहीं था। आपने जो चंदा इकट्ठा किया था वो खुद में आपस में बांट लिया आप लोगों ने, और किसी ने पॉलिटिशियन का सहारा लिया, किसी ने पीएसएल की प्रॉपर्टी के कब्जे कर कमाया। ये खुद को सवाल पूछो, दूसरों को सवाल पूछने से पहला सवाल खुद को पूछो कि हमने क्या किया है। जनलोक प्रतिष्ठान ने कभी गलत नहीं किया, जनलोक प्रतिष्ठान कभी गलत करने वाला नहीं है। आखिर तक पीएसएल के कस्टमर के साथ रहेगा। हम किसी के साथ जा रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, ये ऊपर वाले को पता है, क्योंकि हमने लोढ़ा कमेटी के पास पेमेंट नहीं दिया है, हमने सुप्रीम कोर्ट के पास पेमेंट नहीं दिया है, हमने पीएसएल ब्रांड में पेमेंट दिया है। और पीएसएल ब्रांड की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हम पैसे लेते ही रहेंगे, ये हमने डिसाइड किया है। और जो संगठन, जो लोग, जो पीएसएल के निवेशक
हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनको हम न्याय ही दिलाएंगे। लेकिन गलत जो आपके सामने जो गलत बातें आ रही है तो उसके ऊपर आप लोगों ने ही सोचना चाहिए और डिसीजन भी आप लोग ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपके साथ कुछ बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन इतना ही मैं कह सकती हूँ कि जो चैनल की बात चल रही थी, यूट्यूब चैनल की, जो अभी चैनल बंद हो गए उनको ही पता है ये क्यों बंद हो गए। किसी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाएंगे, किसी की बेइज्जती करेंगे तो हम बहुत बड़े हो सकते हैं, ये मत सोचो। क्योंकि जनलोक प्रतिष्ठान के सामने आप जो आपकी बातें रख रहे हैं तो उसको जीरो वैल्यू है, जीरो, ये ध्यान में रखो। क्योंकि जनलोक प्रतिष्ठान की 6-7 साल की जो कार्य है जनलोक प्रतिष्ठान का, उन्होंने सबको बांध के रखा है। सभी कृति समितियां, सभी नेशनल कृति समिति, राज्य कृति समिति, डिस्ट्रिक्ट कृति समिति अभी भी कार्यरत है। आसान काम नहीं है। कौन सा भी संगठन मुझे दिखाओ, अभी जो जितने संगठन बने हैं PSL के मैटर के लिए, तो उनके साथ अभी कौन है, पीछे मुड़ के देखो। लेकिन जनलोक प्रतिष्ठान के साथ जितने लोग थे अभी बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। और जो लोग अभी डेटा के साथ मतलब कंप्लेन के साथ हमारे साथ आएंगे तो उनके लिए तो हम काम करने के लिए तैयार ही हैं। और बाकी लोगों को मैं आह्वान करती हूँ कि जो कुछ हमने बताया है उसके लिए आप सपोर्ट करें, अंतिम पड़ाव तक हम आप हमें साथ देंगे। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपका पैसा मिलने के लिए हम सभी तरीके से जो कुछ होगा। अभी कोर्ट जब फिजिकली स्टार्ट होगा तब सब बातें आपके सामने आ जाएगी और हमारा वर्किंग स्पीड से चालू होगा। क्योंकि उस दिन भी हमने जो नेशनल कमेटी की मीटिंग हुई थी उस दिन हमने लॉयर के साथ भी कम्युनिकेशन करवा दिया। उन्होंने भी बताया कि जिस सिचुएशन है वो सिचुएशन हम बदल नहीं सकते। दूसरी बात है कि JP पोर्टल की जनलोक प्रतिष्ठान जूम के माध्यम से, JP पोर्टल के माध्यम से आपके साथ जुड़ा था कोविड के सिचुएशन में। लेकिन JP पोर्टल के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने, सेबी ने आक्षेप लिया, ऐसी बात हुई थी। लेकिन हमें इकट्ठा आकर हमारी कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई भी हो। हम पैसे दिलाने की JP पोर्टल के माध्यम से बात नहीं कर रहे हैं। हमारी तकरार, जिन लोगों को तकरार जनलोक प्रतिष्ठान को देनी है उन्होंने JP पोर्टल के माध्यम से देनी चाहिए। क्योंकि हम फिजिकल नहीं मिल सकते थे, इसलिए हमने पोर्टल के माध्यम से लोगों की तरफ से कंप्लेन लिए हैं। और वो कंप्लेन लेकर भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसका रिप्लाई भी हमने सेबी को दिया है। उसका हमें रिप्लाई सेबी ने कुछ भी नहीं दिया, गुमराह करने की बात चल रही थी। लेकिन आगे जाके जो कुछ सिचुएशन हमारे सामने आएगी, जो कुछ हमें सब लोगों को करना पड़ेगा, उस काम के लिए आप सब तैयार होंगे। आखिर के पड़ाव में आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और एक लास्ट जो हमने 31 मार्च डेट दी है, उस 31 मार्च का हम ध्यान रखेंगे और आपकी तकरार हमारे पास भेजेंगे। कौन सी भी तकरार हो, उस तकरार का विश्लेषण करके एक्सेल शीट में देना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है कि जो आपके 10,000 तक के क्लेम नहीं मिले, उसकी भी कंप्लेन हमारे पास भेज दो। सभी कंप्लेन लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनलोक प्रतिष्ठान आप सबकी तरफ से जाएगा, आप सबकी कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट में रखेगा और आपको न्याय दिलाने के लिए मदद करेगा। इतना ही मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। धन्यवाद।